आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अरुणा है और मैं उपानी से आई हूँ और हम चर्च में 3-4 महीने से यहाँ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा चर्च में जुड़ के। और हमारी चाहत थी कि हम काफ़ी दिन से किसी का किराए पे ऑटो चला रहे थे। मकान मालिक बहुत बेकार चिकचिकबाजी करता है। हमने सोचा कि हमें अपनी गाड़ी चाहिए, लेकिन वो जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा। किसी तरह परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमारा पैसे का जुगाड़ करवाया और संडे को हम जाके पैसे कंपनी में जाके पैसे दिए। मंगलवार को वहाँ से वेरिफिकेशन करने वाला है तो मकान मालिक फ़ोटो खींचे से मना कर दिया। बोले कि वेरिफिकेशन नहीं होगी, फ़ोटो नहीं खींचे जाएंगे। उसने हमारा ऑटो के लिए कैंसिल कर दिया। बुधवार को हम गए कि या तो हमारे पैसे वापस दो या हमें गाड़ी दे दो। उन्होंने कह रहा गाड़ी ऐसे नहीं मिलेगी। हमने प्रार्थना करी और अलग से मेरे पति ने भी प्रार्थना करी। बोले कि परमेश्वर आपके हाथों है, जैसे करोगे आप करोगे। तभी 1 घंटे बाद फ़ोन आया कि अपनी गाड़ी लेके चले जाओ। इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर रति और पास्टर हरीश का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है और मैं बल्लभगढ़ से आई हूँ। मैं पिछले संडे प्रेयर में आई थी यहाँ पे। उसके जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे दांतों में काफ़ी तकलीफ़ थी और मैं दवाई खा रही थी। 15 दिन से दवाई खा रही थी। कुछ खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और कुछ भी नहीं खा पा रही थी। तो मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं कुछ नहीं खा पा रही हूँ। और मैं प्रार्थना करके यहाँ से जैसे खाना वाना खाया मैंने यहाँ पे, तो मेरे को कोई दर्द नहीं हुआ। घर पे जाके भी मैंने खाना बनाया और मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए थे तो बच्चों के लिए। फिर मैंने उनमें से 3 ब्रेड पकोड़े खाए क्योंकि मुझे डर रहता था कि मैं बेसन की कोई भी चीज़ खाऊंगी तो मेरे दांतों में दर्द होने लगता था। लेकिन खाने के बाद मुझे कोई दर्द नहीं हुआ और आज 1 हफ्ते बाद भी मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई और कुछ नहीं है मेरे को। मैं सब कुछ खा सकती हूँ, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जीसस को धन्यवाद करती हूँ और पास्टर हरीश को और पास्टर रति जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमारे लिए प्रेयर किया, इसके लिए जीसस को धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। इन बहन का नाम सुनीता है और ये इनकी गवाही है कि इनका एक व्यवसाय था टिफ़िन सर्विस का, जो कि खाने का काम था और वो काम काफ़ी पिछले समय से बंद पड़ा हुआ था। और जैसे ये चर्च आए तो परमेश्वर के दास द्वारा दी गई घोषणाओं को अपने जीवन में इन्होंने स्वीकार किया और इनके विश्वास के द्वारा वो काम जो बंद पड़ा हुआ था वो फिर से चल पड़ा। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इन्होंने विश्वास किया और इनका काम फिर से चल पड़ा। और ये बहन इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का और उनके दास का धन्यवाद करती है। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। अमेजिंग टेस्टिमनी है। इस बहन का नाम सुनीता है, रिवाड़ी की रहने वाली है और रिवाड़ी से आती है चर्च अटेंड करने के लिए। इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि पिछले संडे पहली बार चर्च में आई थी और इनका अपना खुद का व्यवसाय है टिफ़िन सर्विस का। और पिछले 2-3 महीने से इनको कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रहा था और इनके पास घर की, परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां थी, परंतु जैसे काम इनको मिल नहीं रहा था, जो टिफ़िन सर्विस का काम नहीं मिल रहा था, ऑर्डर्स नहीं मिल रहा था। पिछले संडे पहले बार ये चर्च में आई, उसके बाद से इनको गुड न्यूज़ मिला। क्लाइंट्स जो इनसे लेते थे, जो बंद कर दिया था, उन्होंने दोबारा लेना शुरू कर दिया और उन्होंने इनको बोला चाहे तू गरम दे या ठंडा दे, परंतु खाना हम तेरे हाथ का, तेरे टिफिन का ही खाएंगे। सो गुड न्यूज़ और डिवाइन हेल्पर्स इनको मिले और परमेश्वर ने इनको हर काम जो बंद पड़ा यीशु के सामर्थ्य नाम से खुले। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बेबी कौर है, मैं दिल्ली से आती हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इस मिनिस्ट्री से मेरे को साल हो गया है जुड़े हुए और इस मिनिस्ट्री से मुझे बहुत बड़ी बड़ी गवाही खुदा ने मेरे जीवन में करी है। और सबसे बड़ी गवाही मेरी जीवन की है कि पिछले दिसंबर में मेरी सिस्टर बहुत बीमार हो चुकी थी और इतनी बीमार थी कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने यह कह दी कि इसको ले जाओ, घर में जाकर सेवा कर लो। तो मेरी तो यहाँ डांस प्रैक्टिस चल रही थी इस टाइम। हमने 25 दिसंबर की क्लास ले रखी थी यहाँ पर। तो मेरे को अभी यही टेंशन, मेरा पूरा परिवार चला गया और मैं गई नहीं।
आए दिन मेरी सिस्टर भाई मेरे से लड़ाई करेंगे, तू तो हर दिन प्रभु के पीछे दीवानी हो गई, अपनी बहन भाइयों को छोड़ दिया। मैं परमेश्वर के आगे यही दुआ करती थी कि परमेश्वर मेरा तू लाज रख, तू तो बड़े बड़े काम करता है। मैं यही दुआ करती हूँ मेरी बहन ठीक होने जा रही है। तो एक दिन तो मेरी बहन से लड़ाई हो गई। मेरी बहन कहती तू तो बिल्कुल ही दीवानी हो गई है और अपनी बहन को नहीं देख रही है कुछ, तो इस सारे जा रहे। तो मैंने कहा मेरी 2 दिन रह गए हैं, 25 दिसंबर हमारा एक ही त्यौहार आता है और तो मेरा कोई त्यौहार नहीं है। अब मैं रोऊँ और दुआ करूँ। मैंने रत्ती पास्टर से भी दुआ करा। तो एक दिन क्या हुआ था कि जैसे मेरी सिस्टर मुरादाबाद है, उसको एडमिट किया हुआ था, तो वहाँ से डॉक्टर ने जवाब दे दिए कि इसको लेकर चले जाओ। तो उसके बाद में जैसे मैं बुधवार को मैं गई, तो लास्ट केरल चल रहा था, बुधवार का दिन था। उस दिन मैं वहाँ पहुँची हुई थी, मेरी बहन इमरजेंसी में थी। तो मैंने रत्ती पास्टर को फ़ोन करा, पास्टर जी दुआ कर दो। उन्होंने मेरे बहन के लिए दुआ करी। मेरे पास ऑयल था, वो मैंने अप्लाई करा, उनको पिलाया, सर पे लगाया, उनके पैरों पे हाथ पे, तो उनका पानी बहुत भर चुका था। हर्नी की प्रॉब्लम भी थी उनको और कैंसर भी था उनको, बहुत सारी बीमारी थी उनको। तो उसके बाद जैसे ही मैं तो सुबह रात रह गई वहाँ पर, रात हो गई थी, मैं आ नहीं पाई। सुबह फिर एक बार बहन को देख के मैं घर आ गई। घर आई तो फिर मैं 2-2 मिनट में उनको फ़ोन करती थी कि सिस्टर कैसे हैं। मुझे विश्वास था कि मैं ऑयल अप्लाई करके आई हूँ, इससे बहन मेरी ज़रूर ठीक होएंगे। तो जैसे ही मेरी बहन की बहू ने बोला कि मासी अभी ना नली निकाल दिया, उसको लिक्विड दे रहे हैं और जूस वगैरह पिला रहे हैं। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस ऑयल में और इतनी सामर्थ्य और प्रार्थनाओं में इतनी सामर्थ्य कि मेरी बहन की इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो गई। और उसके बाद उसको घर लेकर आ गए 4 दिन में। और मेरी बहन घर आके जो लिक्विड में चीने वाली बंदी, वो मेरी बहन अभी 2 रोटी खाने लगी, मेरे को चटनी के साथ रोटी दो। आज मेरी बहन की आवाज़ ऐसी कड़की निकली, उसने मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी। और मैं इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और उसके साथ साथ मैं रत्ती पास्टर का, हरीश पास्टर का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्हीं की दुआओं में आज मेरी बहन ठीक है और ठीक ठाक होकर घर में है और रोटी खा रही हैं, बोल रही हैं और इतना अच्छा बोलती हैं। मैं तो यही कहती हूँ वही मेरी बहन है जो इससे पहले वाली बहन थी, तो उनकी आवाज़ इतनी भी नहीं निकलती थी। आज मेरी बहन बहुत ठीक है और ठीक हो चुकी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आप सबकी जय मसीह की। मेरा नाम उषा है। मेरी गवाही ये है, करीबन 1 साल से दाहिनी आँख से मेरे नहीं दिखाता। 2 महीना लगातार एक कलेसा में आए, अभिषेक का तेल लगाया, मैं चंगी हो गई। इस बहन को 1 साल से राइट आंख से दिखाई नहीं देता था। जब डॉक्टर से टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने बोला कि मोतियाबिंद है और जिस कारण इनको दिखाई नहीं दे रहा था, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि इनकी जो नज़र थी वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, कुछ दिखाई नहीं देता था राइट हाथ से, राइट आंख से। चर्च ये लगातार आती रही, ऑयल मीटिंग्स को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल विश्वास के साथ ये घर पे लेके गई। उस ऑयल को आई ड्रॉप की तरह ये आंखों में डालती गई और ये आज बड़ी गवाही के साथ आई है। जिस आंख से दिखता नहीं था वो आंख से दिख रहा है। ये कितनी उंगलियां हैं? हाँ, जोर से चेंज करो। ये 3, ठीक है। इनके स्वेटर का रंग क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वॉच पहना है अंकल जी ने, कलाई में वॉच डाला है, घड़ी डाली है, घड़ी डाली है। हालेलुया! इस गवाही के लिए प्रभु यीशु के धन्यवाद करते हूँ। सबकी जय मसीह की। मसीह की। मेरा नाम रीना नाम है और मैं ग्वालियर से हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी गवाही बता रही हूँ। 12 तारीख इसी महीने की है गवाही। मेरे ऑपरेशन की जगह में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, सुबह बहुत ज़्यादा, मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतनी दर्द हो रही थी, इतनी दर्द, सांस लेने में भी मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। कोई नस खिंच गया होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो उसी समय हरि पास्टर का लाइव प्रार्थना चल रहे थे, तो मैंने लाइव प्रार्थना भी नहीं सुन पा
आ रहा था, मैंने कहा दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैंने किसी को बहन बनाई हूँ। तो मैंने कहा कि अब ये दर्द मुझे नहीं सहा जा रहा है, पता नहीं मैं उसको, मेरी बहन को फ़ोन लगा दूँ तो मुझे हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे। तो फिर मैंने उसी क्षण में लाइव प्रार्थना चल रहे थे, तो मैंने जैसे कि मोबाइल ऑफ करने के लिए गया मोबाइल के पास, तो उसी क्षण हरि पास्टर का एक वचन आया और उस वचन में क्या कहा, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे बचाऊंगी, मैं तुझे छुड़ाऊंगी, कहा है उस वचन में। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दोहिनी और तेरी आड़ है, ना तो मैं दिन की धूप से ना रात की चांदनी से मेरी कुछ हानि ना होगी। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा। यहोवा कुछ विपत्ति से नहीं, सारी विपत्ति से मेरा रक्षा करेगा। वो मेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर के, तुम्हारा यार, तुम्हारा भाई बहन, यार दोस्त सब तुम्हें छोड़ देंगे कहा, मैं तुम्हें बचाने वाला हूँ कहा। और मैंने तुरंत घुटने टेक के प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बचा परमेश्वर, अब ये दर्द मुझे नहीं सहा जाता परमेश्वर, अब मुझे बचा प्रभु। मैंने तुरंत प्रार्थना किया उस वचन को सुनकर। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर ने मुझे उस दर्द से तुरंत छुटकारा मिला। प्रभु का धन्यवाद हो और हरि पास्टर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राधा है, मैं पर्वती कॉलोनी की रहने वाली हूँ। इस चर्च में जुड़े हुए मुझे 3 साल हो गए। मेरी गवाही ये है कि 5 फरवरी को वर्शिप के दौरान जब हम वर्शिप का पूरा आनंद उठा रहे थे, उसी समय मेरी बाली अचानक, गोल्ड की जो बाली थी वो अचानक कहीं खो गई, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद अपने कान पे जब मैंने हाथ को लगाया तो मैंने देखा कि मेरे कान में वो बाली नहीं है। उस समय मैं प्रार्थना करने लग गई और प्रार्थना के साथ साथ मैंने प्रार्थना में एक वचन को ढूंढा और मैंने कहा कि परमेश्वर तू ये कहता है कि तेरे राज्य में किया हुआ परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, आज मुझे वो बाली उसी वक्त मिल जाए। और मैंने प्रार्थना करती रही और वर्शिप करती रही। थोड़ी देर के बाद देखा मुझे गोल्ड की बाली मेरी वहीं मुझे मिली। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। साथ साथ पास्टर रति और पास्टर हरी जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में कैसे हमें प्रार्थना करनी है वो हमें सिखाते हैं। इस गवाही के लिए सभी को धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।